ट्रिनी सब्रवाल। मैं एक हीलर हूँ, डांस कोरियोग्राफर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। और आज के टाइम पे जब ब्लॉगिंग का कल्चर चल रहा है तो इतने दिनों से ये सब चीज़ें मैं मिस करती थी। एंड इट सो हैपन कि जब मेरी शादी हुई, माई हस्बैंड इज़ टू मच इनटू ऑल दीज थिंग्स। ही ओन्स हिज कंपनी परसेप्टोग्राफी, और उनका ही आइडिया था कि ही ऑलवेज टोल्ड मी दैट यू डू सो मैनी थिंग्स एंड नोबडी इज़ अवेयर इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया। तो मुझे वही लगा कि इस कल्चर को थोड़ा वेंचर करते हैं। तो इट्स सो हैपन कि कोरोना के ब्रेक के बाद तो सारी दुनिया बदल गई हम सबकी। और काफ़ी दिनों के बाद मेरे साथ बड़े एक्चुअली फ़नी इंसिडेंट हुआ। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वे कि करियर में तो हम सब बिज़ी रहते हैं। जब मैंने शादी की तो 2019 को मेरा फर्स्ट बेबी हुआ। उसके बाद कोरोना का लॉकडाउन लग गया, जिसने पूरी दुनिया बदली, हम सबको बदला, हमारी लाइफ बदली। एंड देन 6 अप्रैल 2022 को मेरा सेकेंड बेबी हुआ। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को अपने बिज़ी स्केड्यूल से टाइम ही नहीं मिला कि हम कहीं घूमने जाएं या ट्रैवल करें एंड दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का एक जो थॉट सबके मन में रहता है वो नहीं कर पाए। तो अब फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली, मेरी मदर, हम सब आए हैं करजत में। दिस प्लेस इज़ नोन एज फॉरेस्ट क्लब रिसोर्ट। इसको हम मालदीव्स ऑफ इंडिया कहते हैं एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई एंड 45 to 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नवी मुंबई। तो ये जगह बड़ी खूबसूरत है। तो आज मेरा फर्स्ट डे ऑफ व्लॉगिंग है, तो महालक्ष्मी के नाम से शुरू कर रही हूँ मैं, मेरा साथ दीजिएगा। एंड इस जर्नी में मैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। And I will make sure that your journey with me in vlogging turns out to be interesting and worth watching, worth valuing, and it gives you a lot of knowledge. Thank you for today. Bye-bye. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम फॉरेस्ट क्लब रिसोर्ट करजत में हैं। हम इस लॉन एरिया में अभी खड़े हैं, जो आप एरिया देख रहे हो यहाँ पे। इट्स अ ह्यूज पार्क एंड कैफेटेरिया लोगों के मन में। एंड दिस इज वर्थ कमिंग। और एक चीज़ जो आपको यहाँ आकर दूसरी जगहों से डिफरेंट देखने को मिलेगी वो ये है कि ये बड़ा नीट एंड क्लीन है। और जो यहाँ का खाना है उसको भी मैं आउट ऑफ 5 4.5 दूँगी, क्योंकि दे आर नॉट क्रिएटिंग फॉल्स इमेजेस इन द सेंस कि काफ़ी जगहों में आप देखते हो कि आप जाते हो वहाँ का लुक कुछ और रहता है, जब आप अंदर जाते हो तो आपको कुछ और ही लुक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने अपने फ़ोटोज़ में प्रेजेंट किया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने गूगल और बाकी फ़ोटोज़ में अपने बताया हुआ है। पूछे कि हाउ मच विल आई गिव इट आउट ऑफ 5, आई वुड गिव दिस प्लेस 4.8 आउट ऑफ 5, विच इज़ अ वेरी हाई रैंक। तो आपको जब आने का मन करे इस जगह को आप ज़रा कंसिडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक मसूरी वाली फीलिंग आ जाएगी गर्मी में, एक दार्जिलिंग वाली फीलिंग आ जाएगी, बिकॉज उन्होंने वैसा ही क्रिएट किया है। सो दिस इज़ रियल फन। अब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे दूसरी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और दूसरी एक नई जगह लेकर। अभी भी फॉरेस्ट क्लब रिसोर्ट में ही है करजत के, और ये यहाँ का स्विमिंग पूल एरिया है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं गर्मी का मज़ा लेते हुए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि ऐसा नज़ारा आपको
मुंबई में मिलेगा नहीं, तो इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। इट्स अ गुड साइट एंड गुड प्लेस टू बी इन, बट वही है कि अरेंजमेंट्स जो हैं आप लोग को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप यहाँ आएँ, सो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट कि इस एरिया के आसपास कौन कौन सी जगह हैं जहाँ आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे देयर इज़ अ स्पा जो हम लोग अभी थोड़ी देर में हम आपको वहाँ पे भी ले जाएंगे। स्पा के रेट्स रीज़नेबल हैं, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू आर कमिंग टू अ प्लेस लाइक दिस विच इज़ नियरली 4 स्टार to 5 स्टार प्रॉपर्टी, तो रेट्स भी वैसे ही फ्लक्चुएट करते हैं। फॉर अ 2 days 3 days स्टे इट इज़ अ वेल नोन प्लेस और बहुत अच्छी जगह है। स्पा में जब हम जाएंगे तो हम आपको साथ में वहाँ भी ले जाएंगे, वहाँ कौन कौन सी सर्विसेज वो देते हैं एंड व्हाट ऑल फैसिलिटीज़ आर देयर, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करेगा हम आपको टाइम टू टाइम बताते जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से हम यहाँ पे अपना जो छुट्टी है वो बिता रहे हैं, क्योंकि कल के दिन हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो बस यही है कि जस्ट कीप फॉलोइंग अस एंड नो अबाउट दिस प्लेस मोर एंड मोर। अभी हम अरण्या स्पा, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो द फॉरेस्ट क्लब रिसोर्ट करजत। तो अब मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं स्पा के लिए। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हियर, बट आई एम श्योर कि इतनी अच्छी जगह है तो स्पा का ट्रीटमेंट भी बहुत ही अच्छा होगा। सो लेट्स गेट इन, बट आई डोंट थिंक द कैमरा इज़ गोइंग टू बी अलाउड देयर। सो अभी के लिए चलो, हम हैं अरण्या स्पा में। अगेन दैट इज़ इन करजत, द फॉरेस्ट क्लब रिसोर्ट। मुझे उतना आइडिया नहीं था कि हाउ दिस थेरेपी इज़ गोइंग टू बी। मेरी मदर आई थी, उन्होंने मुझे बोला दैट टू कम हियर एंड यू नो हैव एन एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत अच्छा था। तो इन तीनों ने इतने अच्छे से स्वागत किया, उसके बाद फिर हम दोनों को अलग अलग रूम्स में लेकर के गए, अच्छे से हमारी थेरेपी की। तो मैं इन सबका थैंक यू बोलना चाहूँगी। आई विल आस्क एवरीबडी टू कम एंड बी a part of this experience। तो आइए and you know you just have fun in the whole process of getting a spa treatment done। Thank you so much। वो सेक्शन है जहाँ हम चाहते थे कि हमें मिले, बट इतनी ज़्यादा बुकिंग है बिकॉज ऑफ द सीजन तो हमें मिल नहीं पाया। बट दिस इज़ द प्रीमियम like the slot which anybody should go for when they come to this place। बहुत ही बढ़िया सीनिक ब्यूटी है इस जगह की, और इसी सीनिक जो ब्यूटी के कारण इसे मॉलडीव्स ऑफ इंडिया बोला जाता है। बट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। मॉलडीव्स बनने के लिए अभी वक्त है, लेकिन इंडिया में इसी में मज़ा है। सो जस्ट एंजॉय द सीनिक पार्ट ऑफ इट। तो आप जब भी आए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने बहुत पहले से इसकी बुकिंग करके रखी हो, ताकि आपको ये प्रीमियम स्लॉट मिल सके, क्योंकि इसमें जो मज़ा है वो बाकी किसी में नहीं है। हमारे भी रूम्स बहुत अच्छे हैं, बट ये जो पानी के साथ और स्विमिंग पूल के साथ एक स्ट्रेच में आपको एक ऐसा फील आता है जैसे आप सी के पास हैं, वो फील वहाँ नहीं आता। बट एट द सेम टाइम हैमक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, जो कि अपने में ही एक अलग ही मज़ा देती है सबको।